तो देख सकते हो विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं का एमपी बोर्ड की तरफ से जो फाइनल पेपर होने वाला है वह आपके स्क्रीन के सामने रसायन विज्ञान का यहाँ पर रखा हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा केवल इस पेपर को लगा लो सबसे पहले और तैयारी जारी रखो, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर अगर आप अंतिम समय में या ठीक तरह से तैयार कर लेते हैं, इस बात की मैं पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि जब पेपर देकर आप आएंगे ना तो खुद आप कहेंगे कि सर जो पेपर आपने बताया था पूरा की पूरा पेपर हमारा वही की वही आया है। यहाँ पर मैं आपको पेपर बताने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके बाद अपन एक सेट भी लेकर आएंगे। तो यदि उस पेपर को लगा लेंगे और इस पेपर को लगा लेंगे तो तैयारी से आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएंगे, आपको फिर और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर उस पेपर की वीडियो अपन यहाँ पर कोशिश करेंगे जल्द से जल्द लेकर आएँ। तो इससे पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम वह पेपर जैसे ही अपने यूट्यूब चैनल पर डालें तो उसकी जानकारी ठीक तरह से आपके मोबाइल तक पहुँच सके। तो देखो समय आपका 3 घंटे रहने वाला है, 70 अंक का पेपर रहेगा, प्रिंटेड पेज 12, 20 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। निर्देश आपको पता ही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में दिए रहते हैं। अब बस देखो पेपर मैंने आपको पहले बता दिया था, उसके आंसर नहीं बताए थे। तो देखो आंसर के कमेंट्स करने लगे विद्यार्थी। तो आज की इस वीडियो में अपन इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं धात्विक तत्व, सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व और अधात्विक तत्व। तो देखो इसका जो आंसर मैं आपको बता दूं क्या होगा, अधात्विक तत्व जो है वह परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लो, एनटीपी पर 0.1 मोल गैस का आयतन होगा। तो इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे नेक्स्ट पेपर की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो देखो इसका आंसर होगा 22.4, 2.24, 0.2224, ठीक है, और 22.400 लीटर। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, 22.4 लीटर फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। एक उपकोष के लिए एल का मान 2, उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर मैं बता दूँ 10 होगी। कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। अब निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण पाया जाता है। तो देखो किसमें पाया जाता है, AlCl में ही पाया जाता है और SiCl4 में भी पाया जाता है, जैसा कि बता। पर इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसमें ही पाया जाता है, SiCl4 इसमें ही पाया जाता है, ठीक है, सर्वाधिक। पर इसमें ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अगर कहीं जो ऑप्शन नहीं आता है ना SiCl4 तो इस पर आप राइट लगा देंगे, ठीक है। अब देखो आएगा प्रश्न, एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में सदैव होता है तापमान में बढ़ोतरी, डेल्टा H बराबर 0, डेल्टा Q बराबर 0, W बराबर 0, Q बराबर 0। इसका आंसर आपका बिल्कुल सही बैठेगा, Q बराबर 0। अब देखो आएगा प्रश्न, KP एंड KC बराबर होता है। तो क्या किसके बराबर होता है, देखो KP बराबर KC ब्रैकेट में RT उसकी पावर डेल्टा N। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, इंग्लिश में। तो अभी जो आपने पेपर देखा इसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हो, कुछ नहीं, गूगल पर आ जाओ, सीधा आपको सर्च करना है। मैं आपको पेस्ट करके बताता हूँ क्या सर्च करना है। देखो ये इतना लंबा कीवर्ड है, थोड़ा आपको सर्च करना होगा। क्या, एमपी बोर्ड, पहले एमपी बोर्ड लिखना है, फिर क्लास 11 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर, एमपी बोर्ड क्लास 11 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर, पीछे हिमालय सर लिख देना है। एमपी बोर्ड क्लास 11 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर, पीछे हिमालय सर लिख के सीधा सर्च करेंगे तो देखो पहले नंबर पर आपको दिख जाएगा क्या लिखा हुआ। देखो यहाँ पर दिख जाएगा एमपी बोर्ड क्लास 11 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर लिखा मिलेगा, फिर पीछे 2022 लिखा मिलेगा। तो 22 को नज़रअंदाज करना है, क्योंकि यहाँ पर 24 वाला जो अभी पेपर आपका होने वाला है उसका PDF फाइल सॉल्यूशन उसका डाल रखा है। तो इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे देखो लोडिंग ये पूरी होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर लोडिंग पूरी हो गई तो फिर आपका काम पूरा हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ लिंक वगैरह दिखने लगी, तो देखो सबसे पहली लिंक आपकी यहाँ पर होगी। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं हो पा रही यहाँ से तो देखो एक लास्ट लिंक अभी यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुई है, वह समय होने के बाद कुछ टाइम बाद लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। तो वह कहाँ पर क्लिक करना होगा, देखो वह यहाँ पर क्लिक करना होगा कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके 11वीं केमिस्ट्री का वार्षिक पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें। तो यहाँ पर क्लिक करना होगा, तब वह आप यहाँ पर लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, जल्द हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी आप PDF फॉर्मेट का सॉल्यूशन पूरा डाउनलोड कर लोगे, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इंग्लिश में भी ये दर्शाए हुए देख सकते हो, पूरा बकायदा इंग्लिश में लिखे हुए हैं ये पूरे, आप देख लो इंग्लिश में भी दर्शाए हुए हैं। देख लो इंग्लिश में अन्य क्वेश्चन चौथा वाला, पांचवा वाला, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। अब देखो ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, मतलब ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, वह सेल कौन सा कहलाता है। तो देखो वह सेल कहलाता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत
अपघटनी अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। ठीक है। अब मार्स गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मेथेन गैस होती है। मेथेन CH4 होती है। सर्वाधिक स्थायी समरूपी खालिस्तान रूप होता है, तो कौन सा रूप होता है? मैं आपको बता दूं, शांतरित रूप होता है। कौन सा? सर्वाधिक स्थायी समरूपी शांतरित रूप होता है। ठीक है। अब आयोडीन युक्त, तो देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में मिली होती है, तो क्या मिली होती है? पोटेशियम मिली रहती है। पोटेशियम आयोडाइड, ब्रैकेट में आप लिखेंगे Ki, पोटेशियम आयोडाइड Ki लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न है, 2px 2py 2pz के आकार तो समान हो, किंतु उनमें क्या भिन्नता होती है? तो देखो यहाँ पे किंतु उनमें क्या भिन्नता होती है? देखो अभिविन्यास की भिन्नता होती है। अभिविन्यास, ठीक है, अभिविन्यास की भिन्नता होती है। ठीक है। किंतु उनके अभिविन्यास में भिन्नता होती है। नाभिकीय आवेश वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणुविक त्रिज्या खालिस्तान है, तो आवर्त में परमाणुविक त्रिज्या जो होती है वह घटती है। त्रिज्या घटती है। ठीक है। इंग्लिश में भी ये दर्शाए हुए बाकायदा देख सकते हो, डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड एनर्जी कोल्ड, ये पूरा आप इंग्लिश में भी लिखा देख सकते हो। पूरे क्वेश्चन है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है। अब देखो सत्य बताना है। तो पहला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, तो यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब अगला देख लो, यहाँ पर है सल्फर टेट्रा फ्लोराइड की आकृति रेखीय होती है, तो अपना ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कैसी होती है? उसकी रेखीय नहीं होती है, अष्टफलकीय होती है। अष्टफलकीय होती है। कैसी होती है? अष्टफलकीय। अब देखो अवस्था फलन का उदाहरण एंट्रोपी है, तो देखो ये कथन क्या हो जाएगा? अवस्था फलन का उदाहरण एंट्रोपी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मोल प्रति लीटर Kc की सांद्रता इकाई है, तो यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु Ag है, तो यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति धनावेशित होती है, तो अपना कथन है गलत। ठीक है, असत्य हो जाएगा। इंग्लिश में भी ये दर्शाए हुए, तो इसको आप क्या करें? कॉपी में नोट कर लो। अब देखो मैचिंग, हकल का नियम, तो हकल का नियम जो है वो एरोमेटिक जो होते हैं ना उनके लिए होता है। अब BlCl2 की संरचना कैसी होती है? तो देखो BlCl2 की जो संरचना होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी इससे पहले ये देख लो, मोसले ने क्या किसका दिया? परमाणु संख्या की जो दिया ना, खोज किसने की? मोसले ने की। अब हीरे की जो संरचना होती है इसको अपन अभी रोक रहे हैं संरचना वालों को। रेड वर्ग की मैचिंग मिल जाएगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। ठीक है। इसकी मैचिंग किससे मिल जाएगी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। अब देखो BlCl2 की संरचना भी चतुष्फलकीय होती है, हीरे की संरचना भी चतुष्फलकीय होती है। ठीक है। और देखो यहाँ पर हीरे की जो संरचना होती है ना, यहाँ पर इस देख लो, मैं एक बात तो बताता हूँ, हीरे की संरचना, तो देखो दोनों की मैचिंग इससे मिला सकते हो, पर देखो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखो हीरे की संरचना कैसी होती है? यहाँ पर चतुष्फलकी भी कर सकते हो, या इसकी मैचिंग समचतुष्फलकी से ही मिला सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है। हीरे की संरचना मैंने इससे मिला दी है अभी। ठीक है। अब देखो BlCl2 की संरचना, तो इसकी मैंने इससे मिला दी समचतुष्फलकीय से, तो इसकी मैचिंग अपनी इससे ही मिल सकती है, चतुष्फलकी से, गलत नहीं होगा। ठीक है। तो ये मैचिंग आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है। अब ये पूरा आप देख लो इसको। ठीक है। इंग्लिश में भी दर्शाया हुआ है ये। अब देखो यहाँ पर एक वाक्य वाले और एक शब्द वाले प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 4 मोल CH4 का भार आपको लिखना है, तो क्या होगा? 4 मोल CH4 का मान, तो देखो भार कितना होगा? देखो 64 ग्राम होगा। 64 ग्राम। और ठीक, अगर यहाँ पे थोड़ा प्रश्न घुमा के ही पूछते, 64 ग्राम हो गया। CH2 का भार पूछे ना, CH2 का भार कितना है? 4 मोल CH2 का भार, तो इसका कितना लिख दोगे? 56 ग्राम। 56 ग्राम इसका हो जाएगा अपने CH2 का। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित प्रक्षेपण के अस्तित्व की संभावना समाप्त तो हो जाती है, तो क्या लिखेंगे? हाँ, इसका आंसर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन के निश्चित प्रक्षेप पथ लिखा है, पथ की संभावना क्या रहती है?
सीमित रहती है, सीमित होती है, सीमित होती है, सीमित होती है। हाँ, इलेक्ट्रॉन के निश्चित प्रक्षेप पथ की संभावना सीमित होती है। एआई की एल की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है? तो कौन सी होती है मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा +3 होगा, +3 होगा इसका। ठीक है, अब देखो एंथैल्पी क्या है, तो इसका आंसर मैंने लिख रखा है, थोड़ा बड़ा है ये, तो इसलिए नोट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। निश्चित दशाओं में निकाय की आंतरिक ऊर्जा तथा पीवी ऊर्जा का योग एंथैल्पी कहलाता है। निश्चित दशाओं में निकाय की आंतरिक ऊर्जा तथा पीवी ऊर्जा का योग एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण का एक उदाहरण दे रहा है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण। इसका पहला तो हो गया NH4Cl, एक हो गया NH4Cl, दूसरा हो गया CH3COONA, फिर CH3COONH4। तो देखो ये 3 उदाहरण आप लिख सकते हो। ठीक है, ये पूरे आपके इंग्लिश में भी देखो बाकायदा आपको एक वाक्य वाले जो प्रश्न दर्शाए हुए हैं, देख लो पूरे इंग्लिश में दर्शाए हुए हैं एक वाक्य वाले प्रश्न। व्हाट इज एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन, एआई स्टेलिक, गिवन एग्जांपल हो। अब देखो अपन 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं सारे की सारे। तो 6वां प्रश्न है, किसी पदार्थ का गुण सूत्र उसके मूलानुपाती सूत्र से किस प्रकार संबंधित होता है? 2 अंक का ये प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश में भी देख सकते हो इस प्रश्न को, अथवा में देखो। निश्चित अनुपात के नियम को उदाहरण देकर आपको समझाना है। परमाणु के मौलिक कण क्या है, उनके नाम, द्रव्यमान, आवेश सहित लिखना है। अथवा में देख सकते हो हुंड का जो नियम है उसको उदाहरण सहित आपको बताना है। 2 अंक का प्रश्न है, काफ़ी छोटा लिखना है। आपके पास बड़ा लिखा होगा पर छोटा लिखे आप तो। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? देखो प्रश्नों के उत्तर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके टीचर ने बड़े लिखवाए तो ये 2 अंक में पूछे जा रहे हैं तो छोटे ही लिखो। संक्रमण तत्व किन तत्वों को कहते हैं? संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षणों पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में भी यहाँ पर दर्शाया हुआ है, देख लो। देखो अगला प्रश्न है, द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिपोल मोमेंट? ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण वाला प्रश्न है। सिग्मा बंध और पाई बंध किसे कहते हैं? उदाहरण देकर आपको समझाना है। अगला प्रश्न देखो, BSEPR सिद्धांत क्या है, इसकी सीमाएं लिखना है। अगला प्रश्न है, रुद्ध ऊष्म प्रक्रम क्या है? ठीक है, अब ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम लिखना है, इसका गणितीय व्यंजक आपको लिखना है, केवल गणितीय व्यंजक। अब देखो लुईस संबल एवं लुईस क्षार में से आप क्या समझते हो, आपको उदाहरण देकर समझाना है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है, जल के आयनन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अब देखो अथवा में दिया है अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं? निम्नलिखित स्पीस में रेखांकित तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो देखो पहला है NaBH4, दूसरा है H2H2O7। देखो ऊष्माधारिता क्या है? Cp - Cv बराबर R व्यंजक को आपको स्थापित करना है। अगला प्रश्न है, प्रूफ दैट डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा I, ये आपको निकालना है। ली सातेलिए का नियम क्या है? इसकी सहायता से समीकरण पर ताप दाब सांद्रता का प्रभाव बताइए। ठीक है, ये इंग्लिश में आप देख सकते हो, ये यहाँ पर ये ताप दाब सांद्रता का प्रभाव बता रहा है। इसमें एक समीकरण भी नीचे बकायदा दर्शाया हुआ है। NH2 + 3H2 रिवर्स लिखा है 2NH3 और डेल्टा H बराबर दिया हुआ है -92.4 किलो कोल ऊर्जा। साम्य स्थिरांक Kp और Kc में संबंध स्थापित करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। देख सकते हैं ये आपको दिख रहे होंगे, इनके IUPAC आपको नाम लिखना है। और तीसरा वाला आप देख सकते हो, ये पूरा आपका दर्शाया हुआ है कुछ इस तरह से। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आएगा प्रश्न देखो, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मार्कोनिकॉफ नियम भंजन, ठीक है, इन पर शॉर्ट नोट लिखना है। मार्कोनिकॉफ रूल क्रैकिंग, ठीक है। अथवा में देख सकते हो निम्नलिखित के
अभिक्रिया का केवल समीकरण देना है। कैल्शियम कार्बाइड की जल से एथिलीन पर ब्रोमीन जल की अभिक्रिया, बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, इंग्लिश में भी ये आपका दर्शाया हुआ है, देख सकते हो इसका पूरा। अब देखो 17वां प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन के आंकलन की जेल्डोल विधि का वर्णन निम्न शीर्षक में करना है। सिद्धांत है, दूसरा है चित्र, तीसरा है रासायनिक समीकरण, ठीक है, और चौथा है अवलोकन तथा गणना। अब देखो अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन जेल्डोल मेथड एस्टिम ऑफ नाइट्रोजन अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स प्रिंसिपल। पूरा आपका डायग्राम वगैरह ये देख सकते हो दर्शाया हुआ है। अथवा में आप देख सकते हो स्वभावयवता क्या है, इसके प्रकार को उदाहरण सहित आपको समझाना है। संरूपण से आप क्या समझते हो, एथेन के संरूपण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए सचित्र। ठीक है, ये संरूपण वाला हो गया। क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है तथा प्रत्येक से प्राप्त होने वाली जानकारी का आपको वर्णन करना है। तो इसका नियम जो है वो आप समझ गए होंगे, आपने पहले से ही पढ़ा होगा। ऐसे चित्र वगैरह भी बनाना होगा, जब नियम आएगा चित्र तो बकायदा देखो बनाना ही पड़ता है। इसके उदाहरण सहित स्पष्ट करना। आप देखो बम कैलोरीमीटर द्वारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित डेल्टा यू के निर्धारण की विधि का वर्णन आपको करना है। तो बम कैलोरीमीटर का जो चित्र है वो आपको इसमें बकायदा दर्शाना होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी ये लिखा देख सकते हो। अब देखो नीचे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया, कोलवे की विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। ये आपका 4 नंबर का है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया, कोलवे की विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। इंग्लिश में भी देख सकते हैं दर्शाया हुआ है। अथवा में अगला प्रश्न देखो, एसिटिलीन अणु की संकरित संरचना को आरेख द्वारा समझाना है। एसिटिलीन अणु की संकरित संरचना को आरेख द्वारा आपको बकायदा दर्शाना है। ठीक है, अब आगे पूरी प्रक्रिया है इसके सॉल्यूशन की, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने की, वो सभी प्रक्रिया आप आगे देख सकते हो। तो आप भी हमारे पेपर सॉल्यूशन वाले टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं या फिर जो पेपर देखा है उसका सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल पर आ जाए, हिमालय सर लिख दो। ठीक है, हिमालय सर लिखते ही सीधा सर्च कर दो हिमालय सर को। ठीक है, स्टार्टिंग में दिख जाएगी वेबसाइट himalayasar.in, नीचे हिमालय सर लिखा मिलेगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे देखो लोडिंग पूरी होने देना है। जब तक लोडिंग पूरी नहीं होगी तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। देखो पूरी लोडिंग हो गई है। फर्स्ट लिंक आपको सबसे ऊपर मिलेगी, यहाँ पर क्लिक करते ही जो पेपर देखा उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अन्यथा देखो यहाँ पर अभी कुछ शो हो रहा है कि क्लास 11 मैथ वार्षिक पेपर, अभी यहाँ पर मैथ वार्षिक पेपर आपको दिख रहा होगा। जैसा मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर एड पर ये इधर क्रॉस करता हूँ। ठीक है, विज्ञापन पर क्रॉस कर दिया, विज्ञापन हटा दिया है। देखो अभी मेरे को मैथ का पेपर यहाँ पर दिख रहा है। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर देखो आपका किसका पेपर दिखेगा, जो अन्य सभी विषय हैं उसका भी यहाँ पर अभी दिखेगा। किधर, यहाँ पर बस थोड़ा अंतर क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लास 11 की जगह केमिस्ट्री और फिजिक्स वगैरह लिखा मिलेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया पेपर का PDF फाइल डाउनलोड करने का। दूसरा तरीका है सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम पर आप सर्च करना है हिमालय सर, HIMALY हिमालय, और स्पेस देते हुए सर लिख देना है। हिमालय सर लिखकर सर्च करोगे देखो स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा हिमालय सर। देखो अब यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएगा। तो यहीं से आपको पेपर का PDF और वहीं पर ही सॉल्यूशन यहाँ पर आपको हम उपलब्ध करवा देंगे।